हमारा सेकंड चैप्टर है माइग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है, तो हम स्टोरी से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। राम बाबू एक इंजीनियर हैं भिलाई स्टील प्लांट में, जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। 12 साल की उम्र में वह आरा चले गए थे, जो कि पास का एक टाउन है, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने सिंदरी झारखंड से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली और अब वह 31 साल से भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। राम बाबू के अब 3 बच्चे हैं और वो तीनों ही अलग अलग जगह काम कर रहा है। एक इलाहाबाद में, दूसरा दिल्ली में, तो तीसरा यूएसए में। ये स्टोरी सिर्फ राम बाबू की ही नहीं थी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो माइग्रेशन करते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है और आप भी कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके ही इस जगह पहुंचे हो। फिराक गोरखपुरी, जो कि एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने कहा था, सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराकी, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ। आप सभी सेंसस के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। सेंसस में कंट्री में जितनी भी होने वाली माइग्रेशन है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। माइग्रेशन को 1881 से सेंसस में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया था। उस डेटा में प्लेस ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड किया गया और 1961 के सेंसस से 2 एडिशनल कंपोनेंट्स को ऐड किया गया, प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। और 1971 से प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, यानी लास्ट प्लेस पे वो कहाँ रहते थे, उसको भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया। और 1981 सेंसस से माइग्रेशन के रीजंस को भी समझना और ऐड करना स्टार्ट किया गया। और माइग्रेशन को लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं कि पर्सन का जन्म कहाँ हुआ है, क्या इसी जगह हुआ है, अगर नहीं तो कहाँ हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, अगर इंडिया से बाहर हुआ है तो कहाँ हुआ है, क्या वो व्यक्ति कहीं और जगह से आया है, अगर हाँ तो वो कौन सी जगह से आया है, और उसके रिलेटेड सवाल पूछे जाते थे। और माइग्रेशन के रीजन भी पूछे जाते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से 1210 मिलियन में से 445.8 मिलियन लोग दूसरे टाउन, सिटी या विलेज से माइग्रेट होकर उस जगह पर आए हैं। अब हम समझते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन को 4 स्ट्रीम्स में जाना जाता है। फर्स्ट, रूरल टू रूरल, सेकंड, रूरल टू अर्बन, थर्ड, अर्बन टू अर्बन, और फोर्थ, अर्बन टू रूरल। और इन स्ट्रीम्स में फीमेल माइग्रेशन का कारण मैरिज था, यानी कि फीमेल शादी करके अपने हस्बैंड के साथ माइग्रेट करती हैं। मेल और फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रास्टेट में ज़्यादा होता है, जबकि मेल्स का इंटरस्टेट में ज़्यादा होता है। इंट्रास्टेट यानी एक स्टेट के अंदर ही, और इंटरस्टेट यानी किसी 2 स्टेट्स के बीच में। अब हम समझते हैं इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन को। इमिग्रेशन एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आना, और इमाइग्रेशन एक एरिया छोड़ के अदर एरिया में जाना। 2011 के सेंसस के हिसाब से 5 मिलियन लोग इंडिया में माइग्रेट हुए दूसरे कंट्री में से। उनमें से 88.9% लोग बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से थे। स्पाशियल वेरिएशन ऑफ माइग्रेशन। कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा दूसरे स्टेट्स के लोगों को अट्रैक्ट करता है माइग्रेशन के लिए, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में माइग्रेट होकर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में और यूपी में सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होकर निकलते हैं। अब हम समझते हैं कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। तो 2 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट है पुश फैक्टर, यानी ये फैक्टर लोगों को एक जगह से निकलने पे मजबूर करता है। एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर और अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड है पुल फैक्टर, यानी ये फैक्टर लोगों को अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन। इंडिया में लोग रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं पॉवर्टी की वजह से, बेसिक फैसिलिटीज के ना होने से, हेल्थ केयर और एजुकेशन के ना होने से। बजाय इसके नेचुरल डिजास्टर भी माइग्रेशन का एक कारण बनता है। पुल फैक्टर यानी वो एक सिटीज में इसलिए जाते हैं कि वहाँ अच्छा एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। कंसिक्वेंसेस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक्स होते हैं, यानी ये माइग्रेशन के कंसिक्वेंस होते हैं। पहला कंसिक्वेंस है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस। माइग्रेशन की वजह से
एक बेनिफिट ये होता है कि रेमिटेंस यानी बाहर के देश का पैसा हमारी कंट्री में आता है। 2002 में इंडिया ने कुल 11 बिलियन यूएस डॉलर इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिसीव किया था। डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस, माइग्रेशन की वजह से कंट्री में पॉपुलेशन का रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्विभाजन होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन सिटी की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देता है। सोशल कंसिक्वेंसेस, माइग्रेशन की वजह से हर कल्चर के लोग एक साथ आते हैं। आप अपने आसपास ही देख सकते हैं इसके फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ आते हैं और बहुत से ओल्ड कल्चरल बिलीफ्स को तोड़ते हैं, और नुकसान यह है कि अकेलापन और एक अलगपन लोगों में रह जाता है। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल मुंबई। माइग्रेशन की वजह से वुमन के स्टेटस पे इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि उसका हस्बैंड जब माइग्रेट कर जाता है तो वो अकेली रह जाती है और उसी कारण उस पर मेंटल और फिजिकल प्रेशर दोनों भारी पड़ जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर माइग्रेशन। इसके एमसीक्यूज और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।